हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को किडनी की पथरी की वजह से दर्द अगर हो रहा है तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, आज इस पर बात करेंगे। किडनी की पथरी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इससे लेके काफ़ी लोग को दर्द का प्रॉब्लम रहता है। आज हम बात करेंगे यदि इससे दर्द हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे इससे दर्द में आपको फ़ायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इससे इस कंटेंट को पूरा देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि आपको किडनी की पथरी की वजह से दर्द हो रहा है और अगर दर्द चालू हो गया है तो आपको किसी भी तरह का पेन किलर, खासकर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफिन है या नेप्रोक्सेन है, इस तरह की कोई भी दवा आपको लेनी पड़ेगी जो कि पेन और सूजन को कम करेगी। ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेने पर किडनी को नुकसान कर सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एटलीस्ट दर्द जब हो रहा है तो टाइम भी आपका शॉर्ट टाइम के लिए दर्द को कम करने पर मदद कर सकती है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन भी आती हैं, कुछ इंजेक्टेबल पेन किलर्स भी आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और सिंपल टैबलेट से काम ना चल रहा हो तो वैसी टैबलेट्स का या मेडिसिन या इंजेक्शंस का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। यदि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, तो इससे आपका जो किडनी में पथरी है उसके फ्लश आउट होने का चांस बढ़ जाएगा। कोशिश करिए कि ऐसे केसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए और पानी को बार बार पीना है। एक बार में 10 ग्लास पानी पीने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप उतना एक बार में नहीं पी पाओगे। कोशिश करिए पूरे दिन भर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक बार में ज़्यादा पानी पीने से, जैसे फ्लश का कॉन्सेप्ट होता है बाथरूम में, वैसा नहीं है कि एक बार में बहुत सारा पानी आएगा तो फ्लश करके एक पथरी को ले जाएगा, वैसा नहीं होता। या कंटिन्यूसली किडनी में पानी जाते रहना चाहिए, ताकि छोटे छोटे ये जो क्रिस्टल्स किडनी में बैठते हैं जिनकी वजह से पथरी होती है वो धीरे धीरे करके पानी में घुलते जाएँ, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स है वो कम हो जाए और वो वहाँ इकट्ठा ना हो पाए। इसके अलावा इस तरह के ड्रिंक्स जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, जैसे अल्कोहल और कैफ़ीन, इनको अवॉइड करना चाहिए। कैफ़ीन का मतलब है ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल और ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी लेने से ये आपकी पेशाब को बढ़ाते हैं। ज़्यादा मात्रा में पेशाब होने की वजह से जितनी मात्रा में आप पानी पी रहे हो उससे ज़्यादा मात्रा में पेशाब होती है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पथरी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा अगर पेन आपको हो रहा हो तो आप हीट थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी की पट्टियाँ या कंप्रेसेस या हॉट वाटर बॉटल्स आप लगा सकते हैं, इससे आपका दर्द कम होगा और दर्द में आपको सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी। गर्म पानी से स्नान करने से भी आपको पेन में कुछ सिग्निफिकेंट राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूरेटर की जो पेशाब की नली की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये यूरेटर की मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से पथरी आराम से निकल जाए, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी पथरी है तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करके आप इनको पथरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिससे वो पेशाब के रास्ते निकल जा सकते हैं। या सर्जिकल थेरेपी द्वारा अगर बड़ी बड़ी पथरियाँ हैं जो कि किसी और थेरेपी से नहीं जा रही है तो उन्हें निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ डाइटरी चेंजेस करने की भी आवश्यकता है। यदि आपको बार बार पेन अगर हो रहा है तो नमक कम रखिए। नमक अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वैसे लोगों को किडनी की पथरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो जो चीज़ों में ऑक्जेलेट ज़्यादा है, जैसे स्पिनाच यानी पालक, बीट्स और नट्स वगैरह में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ये ऑक्जेलेट जो किडनी में जाता है तो कैल्शियम के साथ बाउंड करके ये पथरी बना सकता है और ये पथरी काफ़ी कॉमन होती है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को कंपैरेटिवली आप कम रखिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन मत लीजिए। एनिमल प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके जाते हैं तो इससे प्यूरिन बनता है और ये प्यूरिन जो है किडनी में यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। तो एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। इसके अलावा नेचुरल रेमेडीज़ में आप नींबू का पानी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, ये पथरी को खोलने में या डिजोल्व करने में मदद करेगा। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर के फॉर्म में जब आप लेते हैं तो किडनी की पथरियों को डिसॉल्व करने में या उन्हें घोलने में मदद करता है, तो पथरी के बढ़ने या बिगड़ने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट आपको करने की आवश्यकता है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका बॉडी फंक्शन ओवरऑल ठीक होगा, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। और इसके अलावा आपको पेशाब को बार बार रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब कभी पेशाब का प्रेशर लगे पेशाब करना चाहिए। इससे क्या है, यूरिन एक ब्लैडर में या किसी जगह पे इकट्ठा नहीं होगा और वहाँ पे यूरिन के बैठने का चांस या क्रिस्टल्स के बैठने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इससे पथरी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई अंडरलाइन बीमारी है जिसकी वजह से पथरी बढ़ सकती है तो उनको एड्रेस करिए।
रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहिए, यानी अपने डॉक्टर को रेगुलर बेस पे दिखाते रहिए। पेट का सोनोग्राफी भी साल 2 साल में एक बार करते रहिए, ताकि अगर कोई पथरी छोटी मोटी हो तो आपको उसमें मदद मिल सके। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करने से भी मेंटल स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, इससे भी आपको सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा या बार बार पेन होता है तो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर थेरेपी से भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो रही है तो वैसे सिचुएशन में अगर पेशाब अटक रही है या बहुत सीवियर पेन हो रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वैसे केस में हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। इससे आपको पेन में सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी। पर हाँ, एडमिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत ख़राब अगर पेन हो तो ही एडमिशन की आवश्यकता होती है। रूटीन केस में जहाँ थोड़ा बहुत या माइल्ड पेन हो, वहाँ एडमिशन की आवश्यकता यूजुअली नहीं होती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को किडनी की पथरी की वजह से अगर पेन हो रहा हो तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो अपने इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, अपने लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में, और पथरी के चांसेस को कम करने के लिए, उसके रिकरेंस को कम करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। इन सारी चीज़ों पर आज हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। किडनी की पथरी संबंधित ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोज़ किए जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा